Assalamu alaikum. Welcome to Down Public School and College. This is grade 4. Subject है Science. Dear students, Unit 2 हमने स्टार्ट किया आज. इसका लेक्चर नंबर 2 है. नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, रिकॉल कराते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, क्या सीखा. ये स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में मुख्तलिफ मसल्स की टाइप्स पढ़ी थी कि मसल्स के जो होते हैं वो मूवमेंट में मदद देते हैं. बोन और मसल वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करते हैं, तब बॉडी जो है आसानी से मूव कर सकती है. हमने 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े हैं: स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, हार्ट मसल यानी कि कार्डियक मसल. स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? स्मूथ उनकी अपीयरेंस होती है, ठीक है. और ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इनमें क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं. इसके अलावा स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है. स्केलेटल मसल्स का बताया. स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि लेग हो गया, आर्म वगैरह के मसल्स हो गए, ये क्या है? हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक. कार्डियक मसल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये भी हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. बाकायदा से सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम किस चीज़ के लिए होता है? ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, खून जो है वो पूरी बॉडी में गर्दिश कर रहा होता है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिक कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑर्गन्स रिक्वायर होते हैं, तो उसके लिए आ जाते हैं कंपोनेंट्स: हार्ट, ब्लड, वेसल्स. वेसल्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं. आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में. ब्लड क्या होता है? ब्लड कहते हैं खून को. ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि मूव करता है थ्रू ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी में तकरीबन 5 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है, और खून की जो गर्दिश है, ब्लड का जो कंप्लीट एक ट्रिप है, वो 20 से 30 सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है. यानी कि हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट तक जो है ब्लड जो सर्कुलेट करता है, एक कंप्लीट ट्रिप वो 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर करता है. अब ब्लड किस चीज़ से मिलके बना होता है? ब्लड के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है? तो ब्लड में हमारे पास 4 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं. प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इसके अलावा प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं. यहाँ पे आप ब्लड के सेल्स देख भी सकते हैं कि ब्लड में क्या क्या आता है. रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, वाइट ब्लड सेल हैं वाइट कलर के, और प्लेटलेट्स हैं जो कि आपको इरेगुलर शेप में नज़र आ रहे हैं. दीज आर प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स को एराथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. यहाँ पे आप सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स देख भी सकते हैं. हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं. आर्टरीज जो हैं वो ब्लड वेसल्स रेड कलर की हैं, वेन्स जो हैं वो आपके पास ब्लू कलर की हैं. पहला आ जाता है रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी से इसको डिनोट किया जाता है. हमारी बॉडी में 38 से 48% जो है वो रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं. इन रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में मदद देते हैं. सेकेंड आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स को WBC से डिनोट किया जाता है, और ये बॉडी में लेस देन 1% पाए जाते हैं. इनका काम क्या है कि ये जो है किसी भी जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ बीमारी पैदा करने का सबब बनते हैं, उनके खिलाफ क्या है? फाइटिंग का काम करते हैं. यानी कि दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो काम करते हैं कि जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके खिलाफ फाइट का काम करते हैं, ठीक है. थर्ड आ जाता है प्लेटलेट्स. ये भी आपके पास लेस देन 1% पाए जाते हैं. इनका काम क्या है कि ये जो खून होता है उसको जमने से मदद देते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपको एक कोई इंजरी जख्म लग जाता है तो वो ब्लड को जमने से क्या है? बचाते हैं प्लेटलेट्स. यानी कि इनका काम है हेल्प टू क्लॉट ब्लड, यानी कि ब्लड को जमने से बचाते हैं जब आपको कोई भी जख्म लग जाता है. यहाँ पे आपको ब्लड की कंपोजिशन की परसेंटेज में क्वांटिटी बताएगी कि कौन सा सेल्स जो है वो कितनी मिकदार में पाया जाता है. वाइट ब्लड सेल्स लेस देन 1% होते हैं. प्लाज्मा 52 से 62% पाया जाता है. रेड ब्लड सेल्स 38 से 48%, और प्लेटलेट्स भी लेस देन 1% होते हैं. ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसमें प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट वगैरह पाए जाते हैं. ये जो है बॉडी में ब्लड का 52 से 62%
प्लाज्मा का पोर्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क की तरफ आते हैं जो कि आपने अपनी नीट कॉपी पे करना है। क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन। आपने ब्लड की कंपोजिशन लिखनी है और फंक्शन लिखना है। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ब्लड को पहले आपने डिफाइन करना है कि फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेट करता है बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू। फिर अच्छे से कंपोजिशन की हेडिंग देनी है, उसमें बताना है कंपोज किससे होता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल जिसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स आते हैं, और प्लेटलेट्स। ये प्लाज्मा की हेडिंग दे के रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन लिखना है, ड्रॉ टेबल फॉर ब्लड कंपोजिशन एंड देयर परसेंटेज। आपने ब्लड की कंपोजिशन का एक टेबल बनाना है और उनकी परसेंटेज बतानी है कि कौन सा ब्लड का कंपोनेंट कितने परसेंट जो है बॉडी के अंदर पाया जाता है ब्लड के अंदर। वाइट ब्लड सेल जैसे लिखा हुआ है लेस देन 1%, प्लेटलेट्स लेस देन 1%, प्लाज्मा। ठीक है, ये आंसर लिखने के बाद भी आपने अंडरलाइन एंड लाइन आखिर में लगानी है और लिखने के बाद इन्हीं दो क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।